में एक सिंबॉलिक सिट इन प्रोटेस्ट हुआ। लद्दाख का जो प्रोटेस्टिंग पीपल है उनका सॉलिडारिटी में यहाँ पर आरजीयू का स्टूडेंट्स लोग आया, उसके बाद में लोकल यूथ्स लोग आया दोईमुख से, और बहुत सारा लाइक माइंडेड सिटीजन्स आया कैपिटल से ना, ईटानगर नाहरलगुन से। और दिस सिट इन प्रोटेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय 3 ऑर्गेनाइजेशंस: नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट्स, अरुणाचल रेसिस एंड स्टूडेंट्स ऑफ आरजीयू। अच्छा, ये जो लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है और आप लोग भी उसको सॉलिडरिटी सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को क्यों लगता है कि जो वहाँ हो रहा है वो गलत हो रहा है? कहीं में भी वो इनजस्टिस होता है ना, वो हम सब के लिए कंसर्न है। और वहाँ पे जो पीसफुल प्रोटेस्ट को, लोगों का राइट टू स्पीच को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच को जो करतेल कर रहा है ना, जो पीसफुल तरीका से वो प्रोटेस्ट, उसको क्लेम डाउन जो गवर्नमेंट लेकर आ रहा है, दैट इज़ कंडेमनेबल एंड वेरी अनडेमोक्रेटिक इन नेचर। एंड एज कंसर्न पीपल एंड एजुकेटेड पीपल वी शुड ऑल कंडेम सच टैक्टिक्स। सर, जैसे कि अरुणाचल में भी अभी ये 6 शेड्यूल नहीं है, बाकी नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इन सब में है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरीके का कुछ इन फ्यूचर संभावना हो सकता है? मेरा तरफ से वेरी मच यस है इसके लिए ना, कि 6 शेड्यूल अरुणाचल जैसे लोग मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चर जैसे स्टेट जो है ना, हम लोग भी 6 शेड्यूल का परव्यू में आना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम इनिशिएटिव्स। हम लोग का चीफ मिनिस्टर सर ने उनका आई थिंक लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कुछ बिल पास हुआ, तो आप सब लोग ने भी बहुत मुद्दा उठाया कि अरुणाचल शुड कम अंडर द परव्यू ऑफ 6 शेड्यूल। आई एम ऑल्सो इन यस फॉर दिस। अच्छा, ये आप भी एक स्टूडेंट लीडर है और ये जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन का समय है, तो आपका तरफ से क्या अपील रहेगा? क्योंकि ये इलेक्शन का समय जब भी आता है तो मनी कल्चर का ही बात निकलता है, तो आपका तरफ से क्या कहना चाहेगा? मेरा तरफ से अपील रहेगा कि वोट वाइसली ना, चूज़ गुड लीडर्स जो सच में डेवलपमेंट लेकर आएगा। पार्टी का एफिलिएशन को मत देखिए, ये मत सोचिए कि किसको क्या टिकट मिला, कौन सेंटर में पकड़ है, कौन स्टेट गवर्नमेंट में पकड़ है, कौन सीएम साहब से क्लोज है, कौन डीसीएम से क्लोज है, कौन बीजेपी का टिकट मिला, कौन नहीं मिला। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट, हाउ ए लीडर हैज़ परफॉर्म्ड इन हिज लास्ट ऑफ टेन्योर, अगर वो फिर से रिकंटेस्ट कर रहा है या फिर ऐसे पर्सन वो कैसे था और कैसे है, उनका मैनिफेस्टो देखिए और पार्टी सार्टी आइडियोलॉजी को छोड़ के इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप सही लीडर चुनिए। वेरी ऑब्वियस रीजंस कि गवर्नमेंट लोगों का ना जो पीसफुल राइट है उनको रुकाने के लिए कर रहा है। उनको लगता है कि ओवर द ये पास्ट फ्यू डेज ना, आई थिंक 21 डेज जब वो हंगर स्ट्राइक हुआ है, वर्ल्ड वाइड ये पॉपुलर हुआ, ऑलरेडी एक नॉन फिगर है सोनम वांगचुक सर जी जो, तो उनके कारण में सोशल मीडिया में भी काफ़ी गया, मीडिया में भी बहुत आया। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरनेट को भी बैन करके CRPC लगा के ये जो लोगों का पॉपुलर डिमांड है उसको रुकाने का कोशिश है। दिस इज़ अ डिलिबरेट अटेम्प्ट टू साइलेंट द प्रोटेस्टिंग पीपल ऑफ लद्दाख। इट्स वेरी पीसफुल रीजन ना, उसको ज़बरदस्ती किया जा रहा है। एक्चुअली ये लास्ट टाइम का प्रेस ब्रीफिंग में हमने ये मुद्दा उठाया था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो उस पर जो अमेंडमेंट हुआ था उस पर क्या था कि बाकी बीजेपी स्टेट्स का जो MP थे उन लोग ने ज़मीन नहीं दिया, मतलब क्योंकि वो अमेंडमेंट में ऐसा था कि बॉर्डर से शुरू होगा एरियल डिस्टेंस 100 किलोमीटर का, तो वो 100 किलोमीटर का जो उनको फ्री हैंड दिया जाएगा ताकि गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट लाया जा सके। एनी प्रोजेक्ट्स बोलते हैं कि लीनियर डिफेंस स्ट्रेटेजिकल प्रोजेक्ट्स, बट इट्स वेरी शैडी, बहुत वैग से किया गया, उसको डिफाइन करते करते बहुत सारा मीनिंग्स आ जाएगा। तो इसको लेके ये लागू किया, तो उन लोग ने क्या किया, जो बैठक था, मीटिंग था, तो मीटिंग पे त्रिपुरा का MPs ने बोला कि देखो 100 किलोमीटर्स नहीं दे सकते क्योंकि वो एक ट्राइबल का स्टेट है और जो इंडिजिनस आदमी लोग रहते हैं वो लोग कैसे उनसे ज़मीन छीना जा सकता है, तो आप लोग ऐसे यूँ ही कुछ भी प्रोजेक्ट लाएगा आर्बिट्रेरली इम्पोज कर सकते हैं। तो इसको लेके उन लोग ने बोला कि वी कैन गिव इज ओनली 10 किलोमीटर। नागालैंड और मिज़ोरम ने क्या बोला है, दे आउटराइट रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, सेइंग कि हम लोग एक टुकड़ा ज़मीन नहीं देंगे, जो आएगा जो यूजुअल तरीका से आता है वैसा प्रोजेक्ट्स लाओ, उस बेसिस पे हम लोग करेंगे। तो अभी क्या हुआ कि हमारे जो अरुणाचल के MPs थे उसका एक दिन पहले वी हैड प्रोटेस्ट इन लोअर दिबांग वैली पे,
कुछ कुछ कंसर्न स्टूडेंट्स स्कॉलर्स थे, उन लोग ने प्रोटेस्ट किया था। और उसके बाद उस दिन हम लोग ने वेट टेक्सटेड ईमेल दोनों एमपीज़ को ये बोल के कि आप काइंडली इसका फेवर पे मत जाना। लेकिन क्या हुआ है कि जब मीटिंग हुआ तो हमारे जो स्टेट्स के एमपी थे, हमारे जो अरुणाचल के एमपीज़ थे, उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दिया कि आप लोग 100 किलोमीटर नहीं, आप लोग 150 किलोमीटर लो, यानी कि फ्रॉम बॉर्डर टू बॉर्डर से 150 किलोमीटर। अभी आपको आइडिया में बता देते हैं, सबसे मोटा जो बॉर्डर से रोइंग तक ये आसाम का बॉर्डर तक है, सबसे मोटा इट्स 160 किलोमीटर, कुछ कुछ तो 100 किलोमीटर में ख़त्म हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि एरियल डिस्टेंस में इतना ज़मीन चला जाता है। तो ये चीज़ को लेके क्या बोलते हैं, हमारे जो एमपीज़ थे, दे शुड बी टॉकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल अरुणाचल का। आप सबको पता है, आप लोग खुद सोचिए कि ये ज़मीन हम लोग का, अगर कोई बाहर से प्रोजेक्ट आता है तो वी शुड हैव अ से ऑन दिस ना। हम लोग ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं करेगा, हम लोग कुछ तो बोल सकते हैं ना। हम लोग का कुछ ट्रेडिशनल जो ज़मीन जा रहा है, लेकिन क्या हुआ कि वो रूल के हिसाब से ये जो आवाज़ है इसको भी दबोचा गया है। तो इसमें साथ हम लोग का अपना एमपी नहीं दिया, बाकी स्टेट तो एटलीस्ट रिजेक्ट भी किया है। हमारे ने तो उल्टा अपीसमेंट के चक्कर में 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा डाल